बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी दोनों में फ़र्क क्या है, किसमें फ़ायदा ज़्यादा है, किसमें नुकसान ज़्यादा है, इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट जो है, सबसे पहली जो चीज़ है ना, ये याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में गवर्नमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व होती है। आपके जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो इसको सुपरवाइज कर रहे होते हैं, वहाँ पे इसकी पूरी लिस्टिंग होती है। आपका एक पोर्टफोलियो नंबर होता है कि मिस्टर ए के पास इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, इस कंपनी के इतने शेयर हैं। पूरा आपका जो एक पोर्टफोलियो है वो बन रहा होता है। जैसे कि पाकिस्तान में सीडीसी है, एनसीसीपीएल है, पूरा रिकॉर्ड आपका मेंटेन हो रहा होता है। अगर आपको कोई मसला हो या आपका मतलब जी ये है कि जैसे ब्रोकर से आप मतलब ब्रोकर के थ्रू हम डील कर रहे होते हैं, अगर ब्रोकर का लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है, ब्रोकर आपसे रब्ता नहीं कर रहा, तो आपके पास अगर आप अपना फोलियो नंबर, अपना अकाउंट नंबर है, तो आप डायरेक्टली सीडीसी से रब्ता करके अपने जो शेयर्स हैं उनको रिकवर कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपके जो शेयर्स होते हैं जो आप एक दफ़ा परचेज करते हो वो महफूज होते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में कोई भी रेगुलेटर इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पे सारा कुछ जो होता है वो एक्सचेंजेस के हाथ में होता है। एक्सचेंजेस में जैसे हम बात करते हैं, बाइनेंस है, कूकॉइन है, क्राकन है, बायबिट है, ओकेएक्स है, और बहुत सी एक्सचेंजेस हैं, मतलब जितने काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो, आपके जो फंड्स होते हैं वो एक्सचेंज पे पड़े होते हैं। अब आपको वो आपके मोबाइल में, लैपटॉप में शो हो रहे होते हैं कि जी आपके जो वॉलेट है, आपका जो एड्रेस है या जो लॉगिन है आपका एक्सचेंज का, वहाँ पे आपके पास इतने डॉलर हैं, उसमें इतने बिटकॉइन है, इथीरियम है, या जो भी आपने क्रिप्टो करेंसी बाय की हुई है वो सारी वहां पे पड़ी हुई है। लेकिन उसकी कोई ऐसा नहीं होता कि कोई लीगल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। कल को अगर आपके पास जो है वो लॉगिन आईडी पासवर्ड की एक्सेस नहीं होती, आपके पास आपका वो मतलब रिकवर भी नहीं होता, कोई ऐसी एरर आती है, आपका सिस्टम हैक हो जाता है, तो जो आपके एसेट्स हैं वो वहां से चोरी हो सकते हैं। और जब एक दफ़ा क्रिप्टो करेंसी में कोई एसेट्स या कोई कॉइन आपके एक दफ़ा किसी दूसरे के पास चले जाते हैं तो वो वापसी नहीं आते। आप समझे, मतलब इसमें जो है ना वो ये रिस्क है कि आप इसको इस तरह से रिकवर नहीं कर सकते जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है हम उसको रिकवर कर सकते हैं कि ये मेरे नाम थी, आप अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आपके जो एसेट्स होते हैं वो आपने एक्सचेंज में रखे होते हैं और आपने खुद उसकी हिफाजत करनी होती है। और अगर एक्सचेंज कोई ऐसी वैसी बात करती है, जैसे अभी FTX जो है वो बैंकरप्ट हुई थी, तो उनके यूजर्स के जो फंड्स वहां पे पड़े हुए थे वो भी उनको नहीं मिले, वो सारे उनके मोस्टली जो है वो जीरो ही हो गए। तो क्रिप्टो करेंसी में ये चीज होती है। दूसरी चीज जो आती है वो है कि हमें आउटपुट क्या मिलती है। स्टॉक मार्केट में हमें कौन से बेनिफिट्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में अर्निंग कैसे होती है। देखें, स्टॉक मार्केट में नॉर्मली जो अर्निंग होती है उसमें एक होता है डिविडेंड, दूसरा होता है बोनस शेयर, तीसरा होता है आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, मतलब जिसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। मतलब इन तीन तरीकों से आपको शेयर जो है वो अर्निंग देते हैं। आपका या तो डिविडेंड कंपनी आपको देगी, प्रॉफिट देगी, या जब उसके पास पैसे ज्यादा होंगे वो आपको बोनस शेयर दे देगी। नहीं तो कंपनी का जो शेयर आपने 100 रुपए का खरीदा है मार्केट में, वो जब 150, 200, 300 का हो उस वक्त उसको सेल करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करता हूं तो क्रिप्टो करेंसी में कोई डिविडेंड, बोनस शेयर इसका कोई चक्कर नहीं होता। नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें होता यह है कि आपने अगर एक क्रिप्टो कोई भी कॉइन आज लिया है, आज उसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल $1 है, कल को वो $10, $20 होता है, तब आप उसको सेल कर देते हो, तो वहां से आप उसकी अर्निंग कर सकते हो। इसमें अर्निंग मतलब आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसमें डिविडेंड वगैरह का, बोनस शेयर का जो स्टॉक मार्केट में होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट में एक लिमिटेशन ये होती है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो उसमें जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, मतलब डेली बेसिस पे जैसे हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें एक अपर लॉक और एक लोअर लॉक होता है। मतलब एक दिन में एक कंपनी का शेयर मैक्सिमम 5% ऊपर जा सकता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो मैक्सिमम 5% ऊपर जाएगा। जैसे वो उस लॉक पे पहुंचेगा वहां पे उसकी ट्रेडिंग जो है उससे ऊपर उसको वो अलाउ ही नहीं करेगा, वो लॉक कर देगा। इसी तरह वो एक 5% तक नीचे आ सकता है एक दिन में, तो जैसे वो नीचे गिरेगा तो 5% पे लॉक लग जाएगा, लोअर लॉक लग जाएगा, वो शेयर उससे नीचे नहीं जा सकता। अगर आपने बेचने भी होंगे तो वो सेल ही नहीं होंगे। ये स्टॉक मार्केट में होता है। क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल इसकी अपोजिट होती है। इसमें रिस्क ज्यादा होता है तो इसमें प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होता है। मतलब इसमें यह भी हो सकता है कि आपका जो एक $100 का कॉइन था वो जीरो का भी हो सकता है। जैसे अभी लूना टेरा का क्रैश जो हुआ रिसेंटली, अगर आप क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा सा टच में है तो आपको पता होगा, $100 का कॉइन था, वो एक दिन में 2 दिन में वो जीरो हो गया था। ठीक है, तो इसमें कोई अपर लॉक लोअर लॉक नहीं होता। और इसमें ऐसा भी होता है कि एक कॉइन जो है वो 1 सेंट का है और वो एक ही दिन में आपको वो आप समझेंगे 300-400% और 1000% तक वो ऊपर चला जाता है। मतलब इसमें अपर लॉक भी कोई नहीं है, लोअर लॉक भी कोई नहीं है। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट जो होती है वो एक लिमिटेड जो है ना, वो उसमें टाइम अपनी जो है ना आपके उसमें प्राइस में वो फ्लक्चुएशन कर रही होती है। वो एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपनी का जो शेयर 100 रुपए का है वो एक ही दिन में 1 रुपए का हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी मतलब उसको टाइम लगेगा नीचे आने में।
इसके बाद जो एक मेन चीज जो डिफरेंस है वो ये है, जो क्रिप्टो करेंसी है ये इंटरनेशनल लेवल पे होती है। मतलब जब आप एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो वो उसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बैठे होते, पूरी दुनिया के लोग उस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आपके जो फंड्स उधर एक्सचेंज में पड़े हैं, अब उसके ऊपर कोई स्टेट बैंक की, रेगुलेटर्स की कोई एक्सेस नहीं होती। आप चाहें तो अपने $1 मिलियन को एक क्लिक से अमेरिका, यूके कहीं पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई नहीं पूछेगा आपको। लेकिन यही आप अगर जो हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जो रवायती बैंक हैं, अगर आप किसी बैंक के थ्रू $1 मिलियन बाहर भेजना चाहो तो आपको जो है ना वो लग पता जाएगा कि आपने पैसे भेजने कैसे हैं। मतलब आपके अपने भी पैसे होंगे तो आप बाहर नहीं भेज सकते उसको इस तरीके से, उस पर बहुत ज्यादा मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्लैरिफिकेशन होती हैं, फिर आप भेज सकते हो। इसमें जो क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पे अगर आपके पास $1 मिलियन, $10 मिलियन जितने भी पड़े हैं, तो वो जब आप चाहें बिना किसी को बताए एक क्लिक से किसी मर्जी बंदे को आप भेज सकते हो। तो इसमें मतलब आपकी कोई बाउंड्री या कोई रेगुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती, ये एक ओपन इन्वायरमेंट होती है जो क्रिप्टो करेंसी की है। इसके अलावा जो एक इसमें मेन डिफरेंस है ना वो है टाइमिंग का। स्टॉक मार्केट्स नॉर्मली जितनी भी है, मतलब आप यूरोप की देखें, अमेरिका की देखें, पाकिस्तान की, इंडिया की, जहां पे भी देखते हो ना, स्टॉक मार्केट की एक टाइमिंग होती है। जैसे पाकिस्तान की मैं बात करूं तो नॉर्मली ये 9:30 बजे ओपन होती है और 3:30 बजे 4 बजे वो जुमे वाले दिन थोड़ा सा लेट होती है तो वो उसमें बंद हो जाती है। तो एक टाइमिंग होती है कि इस टाइमिंग में इसकी ट्रेड होगी। सैटरडे संडे ऑफ होता है। क्रिप्टो करेंसी 24 घंटे चल रही होती है, संडे भी ऑन होता है। इसमें कोई मतलब इसमें छुट्टी होती नहीं। चाहे आप मतलब अगर हम मुसलमानों की बात करें तो इसमें ईद है, बड़ी ईद है, कोई छुट्टी नहीं। अगर आप इसमें जो बाकी मतलब लोग हैं, इसमें कोई छुट्टी ना मतलब आपको नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी 24 आवर और पूरे साल चल रही होती है, इसमें टाइमिंग नहीं होती। रात को आपका दिल करे आप रात को अपने कॉइन्स को बेच के उसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, उसको कहीं पे भी विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट की ये टाइमिंग होती है और हमें इसके मुताबिक ही ट्रेडिंग करनी होती है। इसके अलावा जो मेरा कंक्लूजन ये है, जो मैं अपना मतलब एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो फ्यूचर है ना फ्रेंड्स, फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी जो है ये ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की, ये आपका फ्यूचर है। आप इसको अगर टाइमली अडॉप्ट करेंगे, इसको समझेंगे, लर्न करेंगे तो आप आगे ग्रो करेंगे। अगर आप अब ये सोचते हो कि नहीं ये फेक है, ये फ्रॉड है, तो आप गलत सोचते हो। बिल्कुल इसमें फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। इस पर मतलब ये अलग टॉपिक है, इस पर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वीडियोस अपलोड करूं। लेकिन इसमें अर्निंग भी होती है। मतलब ये है कि इसमें रिस्क ज्यादा है। अगर क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा पार्ट जो अपनी इन्वेस्टमेंट का वो उसमें इन्वेस्ट करें, जितना कि अगर डूब भी जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टॉक मार्केट जो है ये थोड़ा सा महफूज तरीका है, अर्निंग इसमें भी होती है। तो आपको दोनों तरफ करनी चाहिए। बाज़ दफा ये होता है कि एक मार्केट डाउन होती है और एक अप होती है। तो जब एक मार्केट अप है तो वहां पे आप अपने एसेट्स को सेल करके उस प्रॉफिट को दूसरी मार्केट जब डाउन हो वहां पे आप बाय कर सकते हो, बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। क्योंकि आपको पता है कोई भी मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है या स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टमेंट का एक ही रूल है कि जब सब लोग बेच रहे हो तब आप उसको खरीद लें, और जब सब लोग खरीद रहे हो तब आप उसको बेच दें, तो आपको इंशाल्लाह कभी भी लॉस नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।